Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. इस वीडियो में जनाब मैं जर्मनी का जो शहर है डार्मस्टेड उसमें ड्राइव कर रहा हूँ। और आज ये वैसे तो सर्दियाँ चल रही हैं अभी, मतलब 2026 की, और लेकिन यह कि आज वेदर बहुत अच्छा है, सूरज निकला हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट अच्छी है, तो सही होता है कि आपको नज़र सही आता है, थोड़ी सी ज़रा एनर्जी मिलती है और साथ में वीडियो भी अच्छी बन जाती है, फिर मूड अच्छा आया था। तो एनीवेज ये डार्मस्टेड का तकरीबन साउथ वेस्ट वाली साइड बनती है और शायद आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा हो। तो ये अप्लाइड यूनिवर्सिटी का एरिया है बेसिकली। डार्मस्टेड में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ना एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है मेन और दूसरी जो है फिर अप्लाइड यूनिवर्सिटी है। दोनों ही स्टेट की यूनिवर्सिटी है, मतलब आपको कोई यहाँ फीस वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी होती और मेजॉरिटी तकरीबन 99% जो लोग हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो एनीवेज तो आज का प्लान ये है कि गाड़ी थोड़ी गंदी हुई है, पिछले दिनों काफ़ी ज़रा स्नो वगैरह पड़ी थी, फिर बारिश होती रही, तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को डूशे करवाया जाए और दिलवाया जाए। जर्मन लैंग्वेज में जो शावर लेने को कहते हैं डूशन या डूशे लेना, उर्दू में अगर किया जाए। और ये बंदा कितना गलत जा रहा है, वन वे ब्रेक करके जा रहा है। एनीवेज तो या गाड़ी दिलवाई जाए, ये प्लान है। लेफ़्ट साइड पे मेरे वही मर्सिडीज़ का जो बेसिकली काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पे है शोरूम या जो भी कह लें आप, उनका जो ओरिजिनल जो सर्टिफाइड जो है जगह यहाँ पे। और उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड पे होटल है, राइट साइड पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था वापियानो के नाम से, या कोविड के बाद ये बंद हो चुका हुआ। और फिर लेफ़्ट साइड पे जो डार्मस्टेड का जो मेन ट्रेन स्टेशन है, डार्मस्टेड के आई गेस 5 ट्रेन स्टेशंस और मेन वाला ये है। और जर्मन लैंग्वेज में मेन ट्रेन स्टेशन को कहते हैं जी हाउप्टबाहनहोफ। हाउप्ट होता है जी मेन, बान कहते हैं ट्रेन को इस सेंस में, होफ है बेसिकली एक तरह से उसका डेरा या उसकी जो जगह एरिया या इलाका या एक तरह से कवर्ड जो सेक्शन होता है, तो इस सेंस में बेसिकली स्टेशन होगा। और सामने हमारी जा रही है जो नई इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं इस वक्त। ये वैसे तो 21 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इन्होंने कन्वर्ट करनी शुरू की थी और अब तकरीबन इनकी 70% से ज़्यादा बसेस जो हैं जो सिटी में चल रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं। और उसके सामने जो आपको शायद वो जो क्रेन टाइप नज़र आ रही हो वो है बेसिकली यहाँ की ड्राई पोर्ट। ओके, मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड है, थैंक यू। सिग्नल किसी वजह से डाउन है तो उसको मैं रिपेयर कर रहे हैं। तो जब सिग्नल डाउन है तो इसका मतलब है कि डिजिटल जो डिवाइसेस हैं वो ओवरराइड नहीं कर रही, ज़ीरो हैं वो इस वक्त। तो आपकी जो फिज़िकल ट्रैफिक सिंबल्स जो होते हैं वो ओवरराइड करते हैं, वो वैसे भी ओवरराइड करते हैं डिजिटल की सूरत में भी एक्चुअली। तो यहाँ से जी हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो राइट साइड पे कंपनी है जो पानी और उसकी डिवाइसेस बनाती हैं, उस तरह की मशीनरी बनाती है, उसके वाले से पानी से चलने वाली जितनी चीज़ें होती हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमारे इवोनिक है जो कि काफ़ी बड़ी केमिकल कंपनी है डार्मस्टेड की और इस रीजन की पूरे की। तो ये भी काफ़ी पुरानी है, वैसे मैंने इसकी हिस्ट्री कभी एक्सप्लोर नहीं की, लेकिन
ये काफ़ी पुरानी बनती है वैसे। किस दिन मैं इसको ज़रा चेक करके बताऊँगा। अगर हम सीधे जाएंगे तो वो सामने हमारे फिर जाके राइट साइड पे आ जाएगा जो डार्मस्टेड का मेन हॉस्पिटल है। शायद बस के ऊपर से अगर आप देखें बड़ी स्क्रीन पे तो आपको हेलीपैड भी नज़र आए, बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर बनाया हुआ है। ओरिजिनल प्लानिंग में कभी नहीं था तो उनको फिर ये जगह भी उन्होंने छत के ऊपर ही लगा दिया उसको कहीं जगह में। एनीवेज आज काफ़ी कम ट्रैफिक है और सुकून माहौल है। वैसे भी रश आवर नहीं है इस वक्त, तो सुकून में चीज़ें। और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे वो जो सामने कंपनी है डोंगस के नाम से, वो बेसिकली स्टील और मेटल की चीज़ें बनाती हैं। अक्सर कभी कभी यहाँ से जब गुजर रहे होते हैं तो ये सेक्शन ब्लॉक हुआ होता है। उसमें ये होता है कि वो बड़ा सारा कोई ब्रिज का पार्ट या कोई जैसे विंड टर्बाइन होती है या ऐसे कोई चीज़ होती है, वो उसका जब वो कंप्लीट होती है प्रोडक्ट तो वो यहाँ से उसको बड़े जो होते हैं ना ट्रक्स जो होते हैं, मतलब एक ट्रक तो हम नॉर्मल देखते हैं ना जिस तरह 7 व्हीलर्स से 12 व्हीलर्स क्या उसको कहते हैं, जो बड़े वाला ट्रक होता है, उसको भी 2 या 3 दफ़ा जोड़ के वो उससे बड़ा ट्रक बनाया होता है स्पेशल, तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सारा एरिया ब्लॉक होता है और इन रोड से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी मतलब वो चैलेंजिंग काम है। तो या एक बंदा नहीं होता, टीम होती ज़ाहिर है, तो वो कर रही होती है। और फिर ये सारा जो सेक्शन है ये राइट साइड पे बनता है जो शिंक कंपनी है, जो कि डॉयचे बाहन या जर्मन जो ट्रेन जो है उसका जो लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसके साथ सारा वो डील करती है। और फिर लेफ़्ट साइड पे दूसरी कंपनीज आ जाती हैं। हम यहाँ से जी लेफ़्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ से राइट जाएंगे तो आगे जाके फिर वो बड़ी सारी जो तुर्की जो शॉप है यसगुलू तुर्किश लैंग्वेज में कहते हैं या तुर्की लैंग्वेज में कहते हैं कि गुड मॉर्निंग को। जैसे सुबह बखैर होती है वो कहते हैं यसगुलू। खैर हम लेफ़्ट जा रहे हैं तो आगे जाके थोड़े से डिस्टेंस पे फिर वो आ जाएगा जो क्लीनिंग का है, टॉप वॉश अनलागे। मैंने 2-3 जगह ट्राई किया तो मुझे डार्मस्टेड का सबसे बेस्ट लगा है। एक तो रिलेटिवली ये नया बना हुआ है और दूसरा इनके काम की क्वालिटी हमेशा अच्छी है। और फिर ये होता है कि इनके पास जो मैंने काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ भी देखी हैं। आपको यहाँ पे फरारी भी नज़र आ जाती है, लैम्बोर्गिनी भी नज़र आ जाती है, पोर्शे BMW, ये चीज़ें तो काउंट ही नहीं करती ना, मतलब मर्सिडीज़ वगैरह वो तो रेगुलर चीज़ें हैं। तो बहरहाल इनके पास आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलता है बाज़ का। तो इनकी मतलब क्वालिटी अच्छी है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैंने वैसे अपने रिव्यूज़ में भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये है स्टोरी, सारा इंडस्ट्रियल एरिया। और इस वक्त मैं बेसिकली सिटी सेंटर की तरफ से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो आगे लेफ़्ट साइड पे हमारे आ जाएगा वो अभी 200 मीटर के ऊपर तकरीबन। हाँ ये है कि जर्मनी में जब आप रहते हैं तो आप चीज़ों को फीट में और इस तरह कैलकुलेट नहीं करते फुट वगैरह में, तो वो फिर यहाँ पे मीटर्स सेंटीमीटर्स इस तरह से होता है। मतलब एम्पेरिकल सिस्टम है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कैलकुलेशन इजी है, अंडरस्टैंडिंग इजी है। आज भी बड़ा रश लाया है इन्होंने। ये है जी टॉप वॉश। तो आई थिंक कि मैं वीडियो रनिंग रखूँगा। अगर कोई जो बंदा काम कर रहा है यूट्यूब पे उसने स्ट्राइक भेजी तो फिर चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इट लुक्स ओके।
बहुत रश है भैया, तो हर बंदा ही गड्डी साफ़ कर रहा है। सर मैं पिछले दिनों काफ़ी वो गाड़ियाँ देखे हैं काफ़ी गंदी हुई हैं, तो इस वजह से हर बंदे की कोशिश है कि भाई जाके गाड़ी धुला लो। तो ये काफ़ी इनका अच्छा सिस्टम है। आप गाड़ी वहाँ से धो के आते हैं, या पहले आप उसको वो कर लें, जो होता है वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करनी होती है अंदर से, तो या फिर आप बाद में कर लें धुलवाने के बाद। और फिर इनका राइट साइड पे वो बना हुआ है, जो अगर आपको गाड़ी की कोई फिनिशिंग करवानी है, जैसे कहीं स्क्रैचेस लग जाते हैं या कोई और एक्स्ट्रा आपने क्लीनिंग करवानी है। इवन इनका एक पैकेज है, आई थिंक वो तकरीबन 100 यूरो का बन जाता है। उसमें वो 100% गाड़ी को ऐसे साफ़ करते हैं जैसे आपने पहले दिन ली होती है ना फैक्ट्री से, वैसे। तो वो भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। खैर ये तो हर जगह पे जो इस तरह के बने हुए हैं, गैस स्टेशन अक्सर के पास है ये। और ये इनका ये है कि ये हाथ से भी साफ़ करते हैं बीच में, और मशीन के साथ मेजर सफाई होती है फिर। तो ये है जी स्टोरी। पीछे भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है वैसे। ये अभी सीनरी तो वैसे थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन ये है कि जैसे कोई मेरे ज़हन में बात आएगी तो मैं उसको क्या कहते हैं कि बाहर निकाल दूँगा। तो ये है कि आजकल जो मैं जिस तरह वीडियोस बना रहा हूँ ड्राइव वाली, जिसमें मैं मतलब बोल रहा होता हूँ, तो उसमें ये होता है कि कोई चीज़ मैं स्पेसिफिकली प्लान नहीं कर रहा अभी। थोड़ा क्या कहते हैं, टाइम नहीं होता इतना कि बंदा उसको एक चीज़ को पूरा वो तैयार करे प्रॉपर, जैसे रिपोर्ट होती है या एक मिनी डॉक्यूमेंट्री होती है थोड़ी फ्री फॉर्म वाली, तो वैसा नहीं है। तो बस ये है कि जो जहन में चीज़ नज़र आती है, मतलब जो चीज़ नज़र आ रही होती है और जो जहन में बात आ रही होती है, तो उसको मैं बड़े फ्रीली तरीके से बाहर निकालता जाता हूँ, या जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पता होती है। तो यार टाइम मिला आगे मतलब, तो फिर मैं कुछ वीडियोस डालूँगा मतलब, तो इस तरह से। हाँ दूसरा ये होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है जर्मनी काफ़ी एक तरह से सेंट्रल यूरोप की अच्छी लोकेशन बनती है, जिसके हर डायरेक्शन में मतलब एक नॉन कंट्री है और इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है उसमें जगह। तो बीच में जब छुट्टियाँ वुट्टियाँ होती हैं तो मतलब मैं घूमने चल जाता होता हूँ ड्राइव करने ऐसे। तो उसकी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बस वो थोड़ा ज़रा उसको प्रॉपर टेक्स्ट और चीज़ें डालने वाली हैं उसके ऊपर। तो किस दिन टाइम मिला तो, या थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जब मैं थोड़ा बहुत उस पर काम करता हूँ, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको शेयर करूँगा। लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, कहने कि वंस इन अ मंथ होगा तकरीबन। तो YouTube चैनल वैसे मैंने शौक में शुरू किया था, एक हमारे दोस्त हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैंने बनाया था 2012-13 में एक चैनल ऐसे टेस्ट के लिए, मतलब YouTube पे रजिस्टर किया और उसके ऊपर एक वीडियो डाल दी थी। तो मैंने उसको देखा नहीं, वो मेरी वीडियो एक वीक में 16,000 टाइम चल गई थी, तो जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तो तब मुझे अंदाज़ा नहीं था, तब मैंने कोई मोनेटाइज का भी ज़हन में नहीं था, मुझे पता नहीं था कि YouTube से कोई पैसे भी आते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, या YouTube को इसको कोई मतलब प्लान नहीं था वैसे डाल दी। तो उसके बाद 2022-23 में मैंने एक चैनल बनाया, तो वो मोनेटाइज करवाया था, तो लेकिन बहरहाल वो मुझे पसंद नहीं आया, या वो कह लें कि थोड़ी उसमें हैकिंग होगी, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया था। हेलो, Nummer 2 bitte. Nummer 2 mit Karte? Mit Karte. Ja. Dankeschön. Danke. Leider.
Danke sehr. Auf Vielen Dank. जी, तो बहरहाल फिर उस चैनल के साथ कुछ मिसहैप हुआ था और फिर बस वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही फिर साल गुजरा तो मेरे जहन में आया नहीं सॉरी 2021 की बात है। 22 में फिर मेरे जहन में ऐसे मैं एक दोस्त के साथ ट्रिप पे गया हुआ था, तो उसमें बातों बातों में ये बात हुई कि यार कोई चैनल ऐसा होना चाहिए जिसमें बस बंदा कैमरा लगा दे और वो गाड़ी की ड्राइव होती है और वीडियो बनती है और आप वो ऐसे डाल दो उसको। तो वहाँ से आइडिया आया और फिर आके मैंने तकरीबन 22 में चैनल बनाया। तो पहला साल तो मैंने बस ऐसे शौक में वीडियोस डाली। तो उस वक्त शॉर्ट्स का नया ट्रेंड आया था यूट्यूब पे, कुछ शॉर्ट्स बना के डाले। तब मैं एयरपोर्ट की तरफ कोई काम वाम कर रहा था, जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, तो उसके शॉर्ट्स बड़े ज़बरदस्त चले। उसमें मतलब 2000-4000 लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। ये काम तो ठीक है। अभी श्योर है। तो बहरहाल 22 में तकरीबन ये वाला चैनल बनाया, ड्राइव टू चिल। तो पहला साल कोई इतना काम नहीं किया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक साल तकरीबन गुजर गया। तो मेरे काफ़ी क्लोज एक अजीज़ हैं, तो वो पेंशन में अब वैसे ना उन्होंने पेंशन ले ली हुई है अपनी जॉब वगैरह कंप्लीट करके। तो वो उनके पास मुझे लगा कि वो फारिग होते तो मैं उनको थोड़ा दिखाऊं ताकि उनका दिल लगा रहे। तो उनको मैंने ऐसे दिखाया कि आप ऐसे यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, तो उन्होंने चैनल बनाया बिल्कुल। तो उसके बाद उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि वो उन्होंने तकरीबन डेली वीडियो डालनी शुरू कर दी, एक ड्राइव वाली और एक इस तरह जाके ना वो एयरपोर्ट पे उनको दिखाया कि ऐसे जहाज़ आते हैं इस तरह। तो उन्होंने डेली एक शॉर्ट डालना शुरू कर दिया, एक वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो विद इन 7 और 8 मंथ्स में 7 से 8 मंथ्स में उनका सारा जो है ना वो चैनल मोनेटाइज हो गया। तो उनको देख के मुझे जोश चढ़ा कि भाई मैं भी यार कुछ करूं। मैंने पहले चैनल बनाया था और बस टाइम ना मिलने की वजह से मैंने कुछ पे काम नहीं किया। तो उनको देख के मुझे शौक हो गया, तो फिर मैंने भी ना उस पर रेगुलर वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो उसके बाद कह लेंगे तकरीबन 1.5 ईयर में मेरा चैनल फिर मोनेटाइज हो गया उसको, या तकरीबन 1.25 साल लग ही गए थे। जब से चैनल मोनेटाइज हुआ है, कभी कभी मैं रेगुलर होता हूँ वीडियो डालने में, कभी कभी ये होता है कि बस टाइम नहीं होता।
से मतलब थोड़ा सा इसको करो। रिस्पॉन्स तो आपको मिलता है और एज ए हॉबी भी अच्छी चीज़ है, मतलब तो टाइम भी अच्छे पास हो जाता है और आपको एक कम्युनिटी सी बन जाती है, लोगों से नए ताल्लुकात बनते हैं बातें होती हैं। आज जैसे काफ़ी रश है तो वो एक बंदा बाहर आके खड़ा हो गया, तो इनकी सर्विस वैसे काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से आपको अच्छा भी लगता है, मतलब कि जिस चीज़ का पे कर रहे हैं वो आपको सारा मिल रहा है। तो भैया मैं देख रहा हूँ कोई जगह मिल जाए मैं गाड़ी साफ़ कर लूँ, तो बड़ा रश है, इधर से चेक करते हैं। ये बंदा जा रहा है यहाँ से, इधर भी कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर है वैसे, मेक सेंस। तो इधर भी सही है वैसे, मेक सेंस। तो ये इधर इनका ऑफिस वगैरह है। बाकी ये कि टिश्यू पेपर वगैरह फ्री होता है इनका, लेकिन आपने जो वैक्यूम है उसका €2 डालने होते हैं, वो तब गाड़ी बड़ी सी साफ़ भी हो जाती है। हाँ, दूसरा इनका यह कि वो मैट साफ़ करने वाली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप ड्राई भी क्लीन कर सकते हैं और वेट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये स्टॉप वगैरह लगा हुआ है या वैक्यूम क्लीनर है और ये सिर्फ 50 सेंट्स देता है इस तरह। दूसरी साइड पे आई गेस के वो €1 वाले भी हैं, और फिर अगर आपको पैसे चाहिए हों तो आप अपने नोट वगैरह यहाँ डाल सकते हैं और अपना चेंज ले सकते हैं यहाँ से। फिर ये फ्री टिश्यू पेपर है, और दूसरी साइड पे ये फ्री जो है मैट क्लीनिंग के लिए, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए अगर आपने गाड़ी के मैट साफ़ करने हैं। और ये जैसे नीचे पानी नज़र आ रहा है, तो ये फिर अगर आपने धोना है मैट्स को तो उसके लिए मशीन लगी हुई है, ये भी फ्री है। यहाँ स्टार्ट स्टॉप लगा हुआ है, मतलब जो आपको चाहिए, और फिर नलके का पानी। तो इन जनरल काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो क्या, सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स वगैरह भी लिखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।